नौकरी और मोटी सैलरी के नाम पर रूसी सेना में पहुंचे मजदूरों की संख्या का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन कई देशों के मजदूर कुछ ऐसे ही झांसों में फंसकर रूस के लिए तो निकले, लेकिन पहुंचे सीधा रूस की सीमा पर यूक्रेनी सेना के सामने। इसमें नेपाल और भारत के मजदूर भी शामिल थे। नेपाल के कई नागरिकों की मौत ऐसे ही हो गई। नेपाली सरकार इस मामले पर रूसी सरकार से ठीक से बात तक नहीं कर पाई। वहीं जैसे ही भारतीयों की रूसी सेना में भर्ती होने की खबर भारत तक पहुंची, तो भारत ने तुरंत ही एक्शन शुरू कर दिया और बड़ी जीत हासिल कर ली। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत की मांग पर रूस ने कई भारतीयों को रूसी सेना से रिहा कर दिया है। हाल ही में खबर आई थी कि बड़ी संख्या में भारतीय फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं और नौकरी के लालच में रूसी सेना में भर्ती हो गए हैं। इसे लेकर पिछले हफ्ते ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया था कि भारत सरकार रूसी सरकार के संपर्क में है। इस बात को हफ्ता भर नहीं बीता था कि एक और बड़ी खबर आ गई। एक बयान जारी कर मंत्रालय ने बताया कि भारत रूसी सेना से भारतीय नागरिकों की तुरंत रिहाई के लिए रूसी अधिकारियों के साथ बात कर रहा है और ये भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। खबरों की माने तो हेल्पर के लिए भर्ती किए गए भारतीयों को रूस जाकर जबरदस्ती रूसी सेना में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि रूस में फंसे भारतीयों ने भारत सरकार से मदद की मांग की। हालांकि विदेश मंत्रालय ने सभी खबरों को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हमने रूसी सेना से रिहाई के लिए मदद मांगने वाले भारतीयों को लेकर मीडिया में कुछ गलत रिपोर्ट देखी। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में इस संबंध में जितने भी मामले सामने आए, उन्हें रूसी अधिकारियों के साथ मजबूती से उठाया गया। जो मामले मंत्रालय के समक्ष आए हैं, उसे हमने दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में उठाया है। मंत्रालय ने कहा कि इसका नतीजा ये हुआ कि कई भारतीय पहले ही रूस से वापस आ चुके हैं। पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि रूसी सेना में हेल्पर के तौर पर काम कर रहे भारतीयों की तुरंत रिहाई को लेकर भारत रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारतीय यूक्रेन के साथ चल रहे रूस के युद्ध से दूर रहने की कोशिश करें। उन्होंने कहा था कि हम सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वो सतर्कता बरतें और संघर्ष से दूर रहने की कोशिश करें। रूस और यूक्रेन युद्ध को 2 साल हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच फरवरी 2022 से युद्ध छिड़ा हुआ है। इसमें कई देशों के नागरिक भी फंसे हैं। नेपाल के नागरिक भी रूसी सेना में ऐसे ही पहुंचे, लेकिन अब तक उनकी वापसी नहीं हो पाई है। वहीं इसके उलट भारत ने अपने दोस्त रूस से इस विषय को लेकर बात की और अपने नागरिकों की वापसी करा ली। ये सही मायनों में भारत की बड़ी राजनयिक जीत थी, जिसे नेपाल भी देखकर दंग रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।